पंजाब में एक नेता पैदा हुआ जिनको दूसरा अंबेडकर कहा गया, मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने इस देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर का राजनीतिक नेशनल पार्टी खड़ी की, बहुजन समाज पार्टी। साहब काशीराम की वो कहानी आप सब लोग जानते हैं, वो जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की कही हुई हर बात को देश में मनवाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, आज 25 करोड़ की पॉपुलेशन वहां 4-4 बार मुख्यमंत्री और मान्यवर साहब की उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने वो चीजें लागू करके दी जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे। कहां करी? उत्तर प्रदेश में। क्यों करी? सत्ता हाथ में आई, मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर, और आज नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी। क्या किया? बेजमीनों को सरकारी जमीन बांट दो, बहन जी ने बांट दी। शिक्षा के लिए जब हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले, अयंकाली जी केरला में, छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र में, फूले साहब महाराष्ट्र में, बाबा साहब स्कूल पे स्कूल खोल रहे थे, तो बहन कुमारी मायावती जी इस संघर्ष के 100 साल के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोल रहे थे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, अलग अलग नाम से यूनिवर्सिटी। तो बहन मायावती का जो राजकाल था वो वैसा राजकाल था जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। इसके पहले जो लीडर अलग अलग पार्टियों में पैदा हुए, आपको उनका एनालिसिस करना है कि वो कहां खड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में दलितों के साथ जितना अन्याय, आज भी उनके शादी भोग टेंट अलग लगते हैं, लाइन अलग लगती है। आज भी उनके साथ छुआछूत बड़े पैमाने पर है। आज भी दलित मंदिरों का पुजारी देवभूमि पे, देवों की भूमि पे दलित पुजारी नहीं बन सकता। देव वर्सेस दलित, आज भी वो लड़ाई, वहां पर दलित को अछूत करार दिया गया। इसी तरह अगली बेस्ट हिमाचल प्रदेश का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहां की पॉपुलेशन 25% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और ये भी 24% के करीब। ये लीडर जिनके नाम ले रहा हूं, आप कह रहे हैं कि दलितों के ये हमारे लीडर हैं, ये 1.5 लाख गुंडा जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने उठा के जेलों में फेंका, क्या ये फेंक सकते हैं? Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. साथियों, आज हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात पोरबंदर से लेकर असम कामरूप तक, इस देश में डेमोग्राफी में तरह तरह की जातियां, हजारों जातियां, धर्म रस्मों रिवाज वाले लोग रह रहे हैं, जिनको संवैधानिक नजरिए से किसी को अनुसूचित जाति वर्ग कहा जा रहा, किसी को अनुसूचित जनजाति कबीले कहा जा रहा, किसी को पछड़ा वर्ग कहा जा रहा, किसी को धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम दिया जा रहा, किसी को जनरल वर्ग स्वर्ण जातियां बोला जा रहा। आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट की, कि देश की राजनीति में उनका रुतबा क्या है, उनका स्थान क्या है। वो आज आजादी के 75 वर्षों के बाद, आफ्टर द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहां स्थान रखते हैं, कहां आज उनका रुतबा है। तो जब एक एक स्टेट को लेंगे, प्रमुख जो स्टेटें हैं भारत की, वीडियो लंबी होगी, थोड़ी कम रह जाए, छोटी रह जाए, उसलिए कुछ बड़ी स्टेटों को कंसिडर किया गया, अलग अलग चेहरों को कंसिडर किया गया। हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता की पदवी, भारत रत्न की पदवी, और इस देश के दलितों पछड़ों की आजादी मुक्तिदाता उनको कहा गया। आजादी से पहले कांग्रेस और गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं जब सेपरेट इलेक्टोरेट लाया, जब मैं डबल वोट का राइट शेड्यूल कास्ट के लिए लाया, तो कांग्रेस और गांधी ने पूना पैक्ट के माध्यम से ये सारी की सारी चीज खत्म कर दी गई। और बाबा साहब के शब्द हैं कि मैं बर्तानिया से रस का भरा हुआ फल लाया, वो रस गांधी और कांग्रेस ने चूस लिया, छिलके मेरे और मेरे समाज के मुंह पर मारे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द था। वो रस क्या था, वो छिलके कौन है,
आज ही बात करेंगे आपके बीच में हर स्टेट वाइज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। इस देश का 1/5 जो पार्ट है वो शेड्यूल कास्ट, जिनकी पॉपुलेशन 2011 की जो मर्दमशुमारी है उसमें 16% से ज्यादा है, 17% को टच कर गई। 2026 से पहले पहले सेंसस आएगा, नया सेंसस आएगा, 15 साल के बाद सेंसस आएगा। उस सेंसस में ये पॉपुलेशन पूरे भारत की पॉपुलेशन का 20% को टच करेगी, ऐसा अनुमान है, ऐसा पूरा अनुमान है। तो इतने बड़ी आबादी में राजनीतिक तौर पे जिनको संविधान की 340 धारा, 41 धारा, 342 धारा में, ये जो डेमोग्राफिकली ये वर्ग है, ओबीसी 340 धारा में राइट मिले हैं, शेड्यूल कास्ट 341 धारा में राइट मिले हैं, शेड्यूल ट्राइब 342 धारा में राइट मिले हैं। उनके कौन नेता हैं, उनकी सीटें रिजर्व हैं, उनके एमपी एमएलए पंच सरपंच हर जगह पे उनको उनमें से नेता बने। कितने लोग नेता बन के निकले आजादी के 75 वर्षों में, और जितने निकले कितने अपने समाज की बात करते हैं, अपने शेड्यूल कास्ट समाज की बात करते हैं जो सदियों से वंचित है, सदियों से पछड़ा हुआ समाज है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब। भाई पंजाब, मैं पंजाबी हूं इसलिए पंजाब? नो, इसलिए पंजाब के देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अगर किसी राज्य में है तो वह है पंजाब। वो तकरीबन 32% के करीब 2011 की मर्दमशुमारी। आज मैं आपको 2026 का डाटा बता रहा हूं। ये डाटा 38% को 39% को टच करेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आज के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा लोग पंजाब में शेड्यूल कास्ट है। तो उनका नेता पंजाब में कौन? पंजाब में एक नेता पैदा हुआ जिनको दूसरा अम्बेडकर कहा गया, मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने इस देश की सबसे बड़ी 3रे नंबर का राजनीतिक नेशनल पार्टी खड़ी की, बहुजन समाज पार्टी। साहब काशीराम कि वो कहानी आप सब लोग जानते हैं, वो जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई हर बात को देश में मनवाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, आज 25 करोड़ की पॉपुलेशन वहां 4-4 बार मुख्यमंत्री और मान्यवर साहब की उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने वो चीजें लागू करके दी जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। कहां करी? उत्तर प्रदेश में। क्यों करी? सत्ता हाथ में आई, मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर, और आज नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी। क्या किया? बेजमीनों को सरकारी जमीन बांट दो, बेंच ने बांट दी। शिक्षा के लिए जब हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले, अयंकाली जी केरला में, छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र में, फूले साहब महाराष्ट्र में, बाबा साहब स्कूल पे स्कूल खोल रहे थे, तो बहन कुमारी मायावती जी इस संघर्ष के 100 साल के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोल रहे थे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, अलग अलग नाम से यूनिवर्सिटी। तो बहन मायावती का जो राजकाल था वो वैसा राजकाल था जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। इसके पहले जो लीडर अलग अलग पार्टियों में पैदा हुए, आपको उनका एनालिसिस करना है कि वो कहां खड़े हैं। पंजाब में जब बहुजन समाज पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव तक, इन 2.5 साल के पीरियड में बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन पंजाब में खड़ा किया। रिजर्वेशन को लेकर, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर, हर तरह के उन्होंने छोटे छोटे मुद्दे उठाए। देश के एक ही एक जो सूबा था जिसमें कांग्रेस दबाव में आई, एक दलित राजनीति खड़ी हुई, हर पार्टी दलित दलित करने लगी, तो कांग्रेस ने दलित राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अपने में से अपना ही लीडर, कांग्रेस का लीडर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से संबंधित चरणजीत चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसको बाद में पैरों की जूतियां तक कहा गया कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा, कि पांव की जूती सर पे बैठा ली इसलिए कांग्रेस हार गई। यह दलित राजनीति की, दलित नेताओं की, मैं एक तरह से यह शब्द बरतूं कि उनकी अलग अलग पार्टियों में औकात क्या है, तो ये औकात है।
वो 3 महीने के अपने कार्यकाल में एक भी शेड्यूल कास्ट कोई काम ऐसा मार्का नहीं करके गए, जैसे 4.5 महीने बहन कुमारी मायावती जी ने 1.5 लाख गुंडा जो जुल्म करता था जेलों में फेंक दिया। लाखों एकड़ जमीन भूमि थी वो दलितों में बांट दी। चरणजीत चन्नी जी, ऐसा कोई भी काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो अनुसूचित जाति की प्रॉब्लम्स हैं उनके अलग से वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे आधार पे अगर किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और पंजाब में दूसरे लीडर थे चौधरी फैमिली, 18 उस घर के 18 लोग कांग्रेस ने आजादी के 75 वर्षों में 18 बार एमपी एमएलए की टिकट दी। कोई एमएलए बन रहा, कोई एमपी बन रहा। गुलवंता सिंह चौधरी, सुंदर सिंह चौधरी, गुलवंता सिंह चौधरी, जगजीत चौधरी, ये चौधरी वो, ये चौधरी वो चौधरी। तो चौधरियों ने दलित समाज के चौधरी तो थे, लेकिन कांग्रेस से कोई काम ना करवा सके। अपनी पार्टी कांग्रेस से वो कोई काम ना करवा सके। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए वहां सोशल जस्टिस, सोशल चेंज, कोई मूवमेंट नहीं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, बीजेपी का एक लीडर सुरेश, कांग्रेस का एक लीडर सुरेश, एक एमपी एक एमएलए। और हिमाचल प्रदेश में दलितों के साथ जितना अन्याय, आज भी उनके शादी भोग टेंट अलग लगते हैं, लाइन अलग लगती है। आज भी उनके साथ छुआछूत बड़े पैमाने पर है। आज भी दलित मंदिरों का पुजारी देवभूमि पे, देवों की भूमि पे दलित पुजारी नहीं बन सकता। देव वर्सेस दलित, आज भी वो लड़ाई, वहां पर दलित को अछूत करार दिया गया। इसी तरह अगली बेस्ट हिमाचल प्रदेश का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहां की पॉपुलेशन 25% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, सबसे बड़ा, 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और ये भी 24% के करीब। और 2,14,00,000 शेड्यूल कास्ट है वेस्ट बंगाल में, 2,14,00,000। जिस दिन दलित 1 करोड़ इकट्ठा होकर एक सिंबल पे भूत जाएगा, वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर हो सकता है। लेकिन आजादी के 75 वर्षों में लेफ्ट भी रहा, राइट भी रहा, ममता भी रही, ये भी रहा, वो भी रहा, लेकिन दलित नहीं रहा। और वेस्ट बंगाल, जहां हरिचंद ठाकर, गुरुचंद ठाकर, नमो शूद्रा मूवमेंट, मतुआ आंदोलन, जोगिंदर नाथ मंडल, 1946 बाबा साहब अम्बेडकर की जैसौर खुलना सीट, लेकिन दलित मूवमेंट में कोई भी दलित आंदोलन आज तक ऐसा खड़ा नहीं हो सका जो वहां पर राज सत्ता में को दलित समाज की बात कर सकता हो। इसी तरह उत्तर प्रदेश, सावका श्रीराम, बहन कुमारी मायावती जी, दोनों एक साथ चले 1977 से, और ऐसा चले कि पूरे देश के दलित समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत मूवमेंट जो खड़ी की गई वो उत्तर प्रदेश में खड़ी गई। उसको रोकने के लिए कांग्रेस कभी वहां पीएल पूनिया लाती है, कभी कांग्रेस वहां पे बीजेपी वहां पे उदित राज को लाती है। अभी आजाद समाज पार्टी करेंगे क्या? क्या बहन जी जितना 11 लाख एकड़ भूमि जमीन को बांट सकते हैं? क्या वहां पर 12 यूनिवर्सिटियां गुरु महापुरुषों के नाम पे बना सकते हैं? क्या ये लोग वहां पे संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, संत गौतम बुद्धा नगर, ऐसे जिले महापुरुषों के नाम पे, शहीद उधम सिंह नगर, ये जिले बना सकते हैं? ये लीडर जिनके नाम ले रहा हूं, आप कह रहे हैं कि दलितों के ये हमारे लीडर हैं, ये 1.5 लाख गुंडा जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने उठा के जेलों में फेंका, क्या ये फेंक सकते हैं? इसी तरह से आप हरियाणा में आए, हरियाणा में 2 लीडर, कांग्रेस का अशोक तंवर और शैलजा कुमारी जी, बड़े चेहरे हैं। और शैलजा कुमारी को आज से 5 दिन पहले कांग्रेस के साबका मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मौजूदा भावी मुख्यमंत्री, वो हुड्डा करके है फैमिली, उसकी रैलियों में ये पूरे जोर से ये नारा लगा कि शैलजा जी के बारे में अपशब्द, जाति सूचक शब्दों की बरतों की गई। अब मैं बोल भी नहीं सकता, बोलने को दिल तो मेरा कर रहा कि मैं बोल के बता दूं कि कैसे आपको एक दलित को कभी चमार कहा जाता, कभी चमारी कहा जाता, कभी कुछ कहा जाता। अब हम तो ये भी नहीं बोल सकते। और दूसरे लीडर अशोक तंवर जी,
वो सारी उम्र कांग्रेस में, अब बीजेपी में चले गए। तो क्या ये लीडर आपके लिए माननीय बहन जी की तरह 11 लाख एकड़ जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है ये बांटेंगे? ये बनाएंगे गुरु रविदास नगर, ये बनाएंगे संत कबीर नगर, ये बनाएंगे शहीद उधम सिंह नगर, ये बनाएंगे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ये बनाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर, ये नहीं बना सकते। अगर कोई किसी ने बनाया तो एक ही प्रदेश था, एक ही प्रदेश के दलितों की राजनीति थी, वो थी उत्तर प्रदेश के दलितों की राजनीति, जिन्होंने दलित को कंसेप्ट को बहुजन में ब्रॉड कर दिया। अगली स्टेट, नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा के बाद। हरियाणा में 51 लाख शेड्यूल कास्ट है, 20% की वृद्धि है। तमिलनाडु आता है, 1.5 करोड़ के लगभग एससी पॉपुलेशन है वहां पे, 1.5 करोड़। 1,44,00,000 तो 2011 में थी, और 20% की पॉपुलेशन है वहां पे भी। और हर साल तमिलनाडु में 2000 के लगभग एट्रोसिटी होती है शेड्यूल कास्ट पे। एक दिन में कम से कम 7, कभी किसी की पिटाई हो गई, किसी का रेप हो गया, कभी रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सुसाइड कर गया, कोई नहीं पूछ रहा। यहां तक के बहुजन समाज पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट था, आज से 4 महीने पहले एडवोकेट के आर्मस्ट्रांग को गोली मार दी गई, कौन पूछ रहा? इतना दलित को पछाड़ा गया। देवदासी प्रथा है कहां पे? इन्हीं मंदिरों में तो है। जिन मंदिरों में बहु बेटी दलित की वैश्या बना के रखी जाती है, ये आज तक भी हम झेल रहे हैं दंश दर्द। और वहां पर एक पार्टी है बीसीसी, ऐसे पैंथर लिबरेशन पैंथर पार्टी, उसका ऐसा करके ना, जो इंग्लिश वर्जन है। तो वो पार्टी अभी डीएमके से गठबंधन करके लड़ी, 4 एमएलए 2 एमपी पहली बार आए हैं। इतने लोग पहली बार आए हैं और सत्ता में डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें भी मंत्रिमंडल में ले लो स्टालिन जी से। मतलब दलित राजनीति में भिखमंगा बना के रख दिया गया। और पहली बार उनको बीएलसीसी, जो बीसीसी पार्टी है, 2.5% सिर्फ वोट पड़ी है। कौन पूछ रहा, कौन बताएगा? अगली पार्टी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, यहां भी पॉपुलेशन 16% के करीब है, तो मैंने इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया, मतलब ज्यादा सर्च नहीं किया। उत्तराखंड आ जाते हैं, 18%, 19% वोट है शेड्यूल